Assalamu alaikum, dear students. I am your English teacher, Ghulam Rasool sir. So you know we are reading our fourth content of prose, that is, for God's sake, hold thy tongue. So we will start it from second para of this lesson. In the above quoted ayat holy verse, two vices are strongly condemned in the strongest terms. In the above quoted, ऊपर दर्ज की गई आयत में दो बुराइयों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है. वाइसेस, VICES, वाइसेस. तो यहाँ पर बुराइयाँ vices कहते हैं. तो vices means that immoral wicked behavior और strongly condemned, पुरजोर तरीके से मजम्मत की गई है in the strongest terms. तो यहाँ पर जो दो बुराइयाँ ऊपर जिनका बयान किया गया है, सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है, तो ये दो बुराइयाँ क्या है? तो वो है स्कैंडल मॉन्गरिंग, टॉकिंग और suggesting evil of somebody by word or gesture or behavior, mimicry, sarcasm, insult. तो यहाँ मैं फिर पढ़ूं. स्कैंडल मॉन्गरिंग, टॉकिंग और suggesting evil of somebody by word or gesture or behavior, mimicry. यहाँ मिमिक्राई नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि ये मिमिक्री है. sarcasm, insult. तो स्कैंडल मॉन्गरिंग में यानी चुगलखोरी की अल्फाज के जरिए किसी को बोल कर बुराई करना या हरकत व सकनात से किसी आदमी की बुराई करना, ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है. तो स्कैंडल मॉन्गरिंग में यानी चुगलखोरी में या अल्फाज के जरिए words are suggesting evil of somebody by gesture or behavior. तो यहाँ पर अल्फाज के ज़रिए किसी को बोलकर बुराई करना या हरकत व सकनात से किसी की बुराई करना, तो ये बहुत बड़ा एक गुनाह है. मिमिक्री. तो मिमिक्री का मतलब है द एक्ट ऑफ कॉपिंग, किसी की नकल करना, द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन. तो किसी की कॉपी करना या नकल करना. तो मिमिक्री इसको हम कह सकते हैं कि नकाल, जो किसी की नकल करे. द एक्ट ऑफ कॉपिंग द बिहेवियर, किसी के किरदार की, ऑफ ए पर्सन, किसी इंसान के किरदार की मिमिक्री करना या उसकी नकल करना, ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है. तो यहाँ पर मैं मिमिक्री का एक और यहाँ मुझे याद आ गया कि इमिटेटिंग ऑफ साउंड बाय ऑफ अदर बर्ड्स. तो जो
इमिटेट करते हैं, एक बर्ड है तो वो इमिटेट करता है, वो मिमिक्राई करता है, वो नकल करता है, तो उस बर्ड को हम कहते हैं मॉकिंग बर्ड इमिटेट ऑफ साउंड करता है, आवाज़ की, दूसरे परिंदों की आवाज़ की नकल वो करता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मिमिक्री मीन्स नकल करना। सार्कास्म, तो सार्कास्म का मतलब है कि यूजिंग व्हाट कैन आई से रिमार्क्स that clearly mean the opposite of what you want to say, तो किसी के खिलाफ कहना, using remarks, तो किसी के खिलाफ, किसी के अपोजिट में किसी की पीठ के पीछे बुराई करना, सार्कास्म। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अब मिमिक्री और सार्कास्म का मीनिंग क्या है। Here another word is insult, तो आपको इंसल्ट का माने पता ही है कि तजलील करना। तो कितनी ये जो सेकेंडल मॉन्गरिंग करना, ये चुगलखोरी कितना बहुत बड़ा गुनाह है। तो दूसरा जो इसका है वो है belittling of character behind their back, even if whatever is said is true, provided the motive is evil। तो एक और जो गुनाही अजीम है वो ये है कि तो डियर स्टूडेंट्स, belittling ऑफ कैरेक्टर, तो हमने जो यहाँ पर टू वाइसेस जो हमने पढ़े हैं, जो दो बुराइयाँ, तो एक तो आपने सेकेंडल मॉन्गरिंग देखी है, तो दूसरा जो है belittling ऑफ कैरेक्टर। तो टू वाइसेस में जो इमोरल विकेड बिहेवियर किसी का होता है, तो उसकी सबसे जो बड़ी बुराई होती है वो सेकेंडल मॉन्गरिंग, and the next one is belittling of character। तो belittling of character का मतलब होता है to make a person seem small or important, तो किसी को नीचा दिखाने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि दूसरों के पीछे उनके किरदार में खोट निकालना, तो इसे हम कहते हैं belittling ऑफ कैरेक्टर। किरदार में किसी के पीछे खोट निकालना, तो ये भी एक बहुत बड़ा गुनाही अजीम है। सो कैरेक्टर behind their backs, or even if whatever is said is true, provided the motive is evil। तो दूसरों के पीछे उनके किरदार में खोट निकालना, यहाँ तक कि जो भी कहा गया है वो सच ही क्यों न हो, लेकिन मकसद बुरा हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने ये दोनों टू वाइसेस जो हमने आज पढ़े हैं उनके मुतालिक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो tomorrow we will continue it from page number 26. Till then, goodbye.